आज भी मेल नहीं गया क्या? ग्रुप में पोस्ट कर दो कोई भी। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर स्टार्ट किया था। मैंने तुम लोगों को एक 3 केसेस डिस्कस किए थे। सोर्स या इनपुट का वेरिएशन, उससे हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या रेगुलेशन अचीव कर सकते हैं। सेकेंड इज लोड वेरिएशन, और थर्ड केस दोनों के साथ। तो मैंने पहला केस स्टार्ट किया है जहां इनपुट वेरी हो रहा है। क्लियर है? इनपुट वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हमको सेफ रेंज ऑफ ऑपरेशन पता करना है कि इनपुट की किस रेंज के लिए रेगुलेशन अचीव होगा। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन बताए हुए हैं जीनर डायोड के, कि जीनर का जो मिनिमम करंट है दिस आईजेड के। ठीक है, अभी ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज लिया हुआ है, इसको छोड़ के हम जनरली एक्सप्लेन जो करते हैं दैट इज आईजेड के मिनिमम करंट अक्रॉस जीनर डायोड। मिनिमम करंट वो करंट होती है जिसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर जैसे बिहेव करेगा आपका जीनर डायोड। ठीक है, सेकंड थिंग इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पीजेड मैक्स। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम पावर है अक्रॉस जीनर डायोड। इस पैरामीटर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ मुझे। यूजिंग पीजेड मैक्स हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? करंट। हाँ, ऑलवेज ध्यान रखना, सभी लोग सुनो यहाँ ध्यान से, हमेशा पीजेड मैक्स विल गिव यू आईजेड मैक्स। कैसे मिलेगा? जो हमने फॉर्मूला देखा, पी जेड मैक्स इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। तो यहाँ से आई जेड मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यू हैव पी जेड मैक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात फिर से हटा देता हूँ मैं एक बार, न्यूमेरिकल वैल्यू कंफ्यूजन ना हो। लास्ट वाली क्लास में कुछ एग्जांपल के लिए यूज किया था हमने, है ना। फिर से एक बार करते हैं। मैंने तुम लोगों को केसीएल लगाने बोला था नोड में, इस नोड में। ठीक है, वीजेड वाले नोड पे, तो केसीएल अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से समझना, ये 3 केसेस में तुम लोगों को डिस्कस करूंगा, मतलब 3 केसेस के लिए इक्वेशन हमेशा, वैसे देखा जाए तो लास्ट केस की इक्वेशन ही बाय डिफॉल्ट सब जगह लगा सकते हैं अगर क्या कहते हैं इनपुट वैसा दिया है। ठीक है, वह सिनेरियो होगा वो थर्ड केस कि इनपुट और लोड दोनों वेरी हो रहे हैं। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं तुमको सिंपल इक्वेशन बताऊंगा तीनों केसेस के लिए, उन इक्वेशंस का यूज करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि सीरीज रेजिस्टेंस आरएस की वैल्यू, या इनपुट की वैल्यू, या करंट की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू, सोर्स करंट की वैल्यू। ठीक है, कोई भी पैरामीटर पूछा जा सकता है, लोड की वैल्यू, आरएल की वैल्यू, सेफ रेंज के लिए। कैसे करेंगे देखो, इस नोड पे मैंने इस नोड पे केसीएल अप्लाई किया, तो केसीएल के बाद हम लिख सकते हैं आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, और इनपुट देते जाना। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि तुम लोगों को क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं। कंप्लीटली न्यूमेरिकल टॉपिक है ये, आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। अब मैं तुम लोगों को कंडीशन बोल रहा हूँ कि क्योंकि वी एस वेरी हो रहा है। ठीक है, तो वी एस किस तरीके से वेरी हो रहा है कि वी एस मिनिमम पे होगा एंड वी एस मैक्सिमम पे होगा। मतलब ये कुछ रेंज होगी इनपुट की, वहां ये चेंज हो रहा होगा मिनिमम टू मैक्सिमम। उस समय मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ कि क्योंकि लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ जो करंट होगी वो भी फिक्स होगी। क्लियर है? और उसकी वैल्यू क्या होगी? वीजेड डिवाइड बाय आर एल। वीजेड डिवाइड बाय आर एल, ये तुम्हारी लोड करंट की वैल्यू होगी, और ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि आर एल भी फिक्स है और वीजेड तो आपको फिक्स करना ही है रेगुलेशन के लिए। क्लियर? अब आईजेड की बात करते हैं, तो आईजेड जीनर करंट है, और जीनर करंट कहां से कहां वेरी हो सकती है, किस रेंज से किस रेंज तक? मिनिमम से मैक्स तक। मिनिमम से मैक्सिमम। हमेशा याद रखना, जीनर करंट आईजेड मिनिमम से, दिस इज आईजेड मिनिमम, और आईजेड में मैक्सिमम या तो डायरेक्टली गिवन होगा या पीजेड मैक्स गिवन होगा। तो आपको 2 पैरामीटर गिवन होंगे जीनर डायोड के। ठीक है, 3 पैरामीटर एक्चुअली, एक जनरल वोल्टेज या रेगुलेशन वोल्टेज लोड के अक्रॉस गिवन होगा, तो दैट इज वीजेड ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पैरेलल में जो भी वोल्टेज होगा वीजेड को
वो वीजेड के बराबर होगा। तो कभी कभी सीधे सीधे लिखा होता है कि कितने वोल्ट का रेगुलेटर बनाना है, मींस वीजेड की बनी। सेकेंड, मिनिमम जीनर करंट और मैक्सिमम जीनर करंट। तो मिनिमम जीनर करंट की वैल्यू या तो मेंशन होगी या नहीं मेंशन है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? अगर मेंशन नहीं है तो नियरली जीरो, नियरली नहीं, एग्जैक्टली जीरो। जीरो। ठीक है, हाँ जीरो कंसीडर करोगे अगर मेंशन नहीं है। और पीजेड मैक्स गिवन होता है, तो आईजेड मैक्स निकाल सकते हैं वीजेड डिवाइड बाय इस फॉर्मूले से, पीजेड मैक्स इक्वल टू वीजेड इनटू आईजेड से निकाल सकते हो आप आईजेड मैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इनपुट एक बार मिनिमम पे होगा और एक बार मैक्सिमम पे होगा। क्लियर है? इनपुट मिनिमम और मैक्सिमम इसी रेंज पे होगा। तो जब इनपुट मिनिमम पे होगा तो सोर्स से करंट भी मिनिमम होगी। क्लियर है सभी लोगों को? जब Yes, sir. इनपुट की वैल्यू मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम प्रोवाइड करेगा। और उस समय अगर आपको रेगुलेशन चाहिए तो लोड में आईएल तो होना ही चाहिए हमेशा फिक्स। लोड में हमेशा आईएल होना चाहिए और साथ ही साथ जीनर को कितना करंट चाहिए मिनिमम? आई जेड मिनिमम। आईजेड मिनिमम। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन यहाँ पे, आई एस मिनिमम जो वैल्यू है, ठीक है, यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ, आई एल तो फिक्स है और आई जेड की उस समय आई जेड को आई जेड के लिख दिया, आई जेड मिनिमम। ठीक है, नी पॉइंट पे आई जेड मिनिमम। तो सोर्स कम से कम इतना करंट अगर इन दोनों के सम के बराबर प्रोवाइड कर रहा है तब तो आपका रेगुलेटर प्रॉपरली फंक्शन करेगा। इसलिए मैं इस कंडीशन को लेकर रहा हूं कि आई एस मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। कैसे लिखा समझो पहले फिर से, कि अगर आपको रेगुलेशन चाहिए यहाँ लोड के अक्रॉस तो कम से कम आईएल करंट तो होनी ही चाहिए। आईएल कितनी वैल्यू होगी? ये वीजेड डिवाइड बाय आरएल। ठीक है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। और आईजेड में कम से कम आईजेड के करंट होनी चाहिए, मतलब जीनर डायोड के अक्रॉस, जीनर डायोड के अक्रॉस कम से कम, तभी जीनर डायोड ऑन होगा। तो इन दोनों ब्रांच का करंट मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है। तो सोर्स कम से कम इतनी करंट प्रोवाइड करे, क्यों? क्योंकि सोर्स चेंज हो रहा है, सोर्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अगर सोर्स की वैल्यू इतनी नीचे आ गई कि आईएस मिनिमम भी प्रोवाइड अगर वो नहीं कर सकती, मतलब कम से कम इतनी करंट, तो किसी एक ब्रांच में करंट रिड्यूस हो जाएगी, किसी एक ब्रांच में, इधर यहाँ पे या यहाँ पे। तो अगर यहाँ रिड्यूस होती है तो आपका रेगुलेटर ऑफ, और यहाँ रिड्यूस होती है तो वीजेड की वैल्यू चेंज। ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। किसी को डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट चैट बॉक्स में बताओ अगर है तो। ठीक है, अब मैं आई एस मिनिमम की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई एस मिनिमम कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, आई एस मिनिमम कहाँ से निकाल सकते हैं हम? इस पाथ से। ठीक है, हमको नोड वोल्टेज पता है यहाँ पे। नोड वोल्टेज कितना है? नोड वोल्टेज इस नोड का वोल्टेज कितना है पता जल्दी से? वीजेड। ठीक है, तो आई एस की वैल्यू कितनी होगी? आई एस की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू, VZ upon RS. VS upon RS. हाँ कैसे बोलो? VZ minus VS Minus upon VS RS. RS. VZ माइनस वी एस अपन आर एस क्यों होगी बेटा? VZ upon RS. VZ माइनस वी एस अगर लोगे, नहीं नहीं, VZ माइनस वी एस मतलब VZ को अपने हायर पोटेंशियल पे माना है। देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस में दिक्कत है। ये ग्राउंड, यहाँ पे है रेसिस्टेंस RS, ये है VZ, ये है VS और ये है करंट IS। करंट अगर IS आप बोलते हो VZ माइनस VS अपॉन RS, इसका मतलब VZ हायर पॉइंट है, VS लोअर पॉइंट है, तभी इसका डिफरेंस जो है आपने लिया हुआ है। तो ये अगर करंट कुछ आई है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? VZ से VS के साइड पे, VZ से VS के साइड पे, क्यों? क्योंकि VZ एट हायर, VS एट लोअर पॉइंट। ठीक है, Yes, अगर आप VS माइनस VZ डिवाइड बाय RS लिखोगे तो ये जो करंट होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ होगी, As per circuit. एस टू जेड। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना नेटवर्क एनालिसिस Okay, में sir. जो हायर पॉइंट है और वहां से हम करंट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ बताओ आईएस कितना होगा? VS minus VZ upon RS. हाँ, VS माइनस VZ अपॉन RS। ठीक है,
हैं। तो IS मिनिमम भी यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले तो IS लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले IS ही लिख लो, यहाँ मैं भी चेंज कर देता हूँ, VS माइनस VZ अपॉन RS, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको IS, दिस इज IS, ठीक है। So according to this equation, IS मिनिमम मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? IS मिनिमम मतलब VS मिनिमम हाँ, VS मिनिमम पॉइंट पे जो करंट होगी, क्योंकि सोर्स वेरी हो रहा है तो सोर्स की मिनिमम वैल्यू, बाकी तो सब फिक्स है, VZ अपॉन RS। ठीक है। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दो इक्वेशंस का यूज करके, ठीक है, हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि VZ डिवाइड बाय RL ये वैल्यू, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस लगा के VZ डिवाइड बाय RL IL है, ठीक है। तो ये देखो, ये पहले वाले केस में ये तीनों मैंने जो है इक्वेशंस बता दी तुमको। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही इक्वेशन, ये जो कंडीशन है बस इसकी मैंने बात की, बाकी नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस क्यों? क्योंकि सोर्स करंट मिनिमम जो निकालना है वो हम यहाँ सर्किट से निकाल रहे हैं। कंडीशन मैंने कैसे इम्पोज की है, IS मिनिमम की वैल्यू IL प्लस IZ के से ज्यादा होना चाहिए। मैंने ऐसे बताया कि कम से कम टर्न ऑन के लिए और रेगुलेशन के लिए राइट साइड में कितनी करंट की जरूरत है, तो उस कंडीशन में मैंने मिनिमम निकाल लिया। अब आते हैं मैक्सिमम पे। अब जैसे सोर्स मिनिमम पे है वैसे कभी मैक्सिमम पे होगा, और मैक्सिमम में होगा तो क्या करेगा, ये एक्सेस करंट कहां से जाएगी, जीना डायोड से। और जीना डायोड में मैक्सिमम करंट की एक लिमिटेशन है, क्या है, मैक्सिमम करंट इज बाउंडेड बाय मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, PZ मैक्स। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है जीना डायोड से, उस समय हम टोटल करंट देखते हैं कितना है। टोटल करंट मतलब कि यहाँ से जो करंट आ रही है यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगी मैक्सिमम टाइम पे भी, और जीना डायोड मैक्सिमम अपने अक्रॉस कितना फ्लो करा सकता है, IZ मैक्स। और लोड के पास फिक्स्ड करंट है, लोड पे कोई वेरिएशन नहीं, इसलिए लोड हमेशा IL करंट ही फ्लो करेगा। तो मैक्सिमम वाले केस में मैं निकाल रहा हूँ IS मैक्सिमम, IS मैक्सिमम, ठीक है। इसको फिर राइट साइड में हम लिखते हैं। उस समय जीना डायोड पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी IZ मैक्स, ठीक है। अब इसको IZ मिनिमम समझना, IZ, इसलिए मैंने IZ मिनिमम की जगह IZ के हमेशा यूज किया है। यही तुम लोग जो है नोटेशंस यूज करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। IZ के IZ मी करंट या मिनिमम करंट, अभी कभी IZ मिन लिखा होता है तो वो चल जाएगा, ठीक है। IZ मैक्स, और लोड पे तो फिक्स करंट है IL। अब ये देखो, ये राइट पे मैक्सिमम बाउंडेशन है हमारे पास कि इससे ज्यादा करंट सोर्स से नहीं जा सकती। हाँ, उससे ज्यादा सोर्स से करंट नहीं जा सकती, नहीं आनी चाहिए, जा तो सकती है क्योंकि सोर्स को कुछ भी वैल्यूज में चेंज हो सकता है, पर सोर्स में रिस्ट्रिक्शन है कि सोर्स की वैल्यू इतने के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ कंडीशन में क्या लिखूंगा बताओ, IS मैक्स, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या आएगा, ये सोर्स से आने वाली करंट है और ये है जो राइट साइड में जो करंट लिखी हुई ये टोटल करंट है जो अलाउड है सेफ रेंज के लिए। क्यों, मैक्सिमम जनरल करंट IZ मैक्स के अंदर पावर डिसिपेशन लिखेंगे। नहीं बेटा, इक्वेशंस की मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई रिलेशन बताओ इन दोनों के बीच में। जैसे मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा सर, लेस देन इक्वल टू। हाँ, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये क्लियर है सभी लोगों को कि सोर्स की जो मैक्सिमम करंट है वो इतने से कम होनी चाहिए। ये बताओ, ये पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखा, IS मिनिमम में ग्रेटर देन इक्वल टू और तो ये IS दूसरा वाला बता दीजिए फिर से। ठीक है, एक मिनट रुकना है ना। देखो, सोर्स में वेरिएशन हो रहा है, पहले सर्किट समझो। मैं क्योंकि सोर्स मिनिमम टू मैक्सिमम, सपोज ये 10 वोल्ट टू 100 वोल्ट चेंज हो रहा है सपोज, ठीक है, 10 वोल्ट टू 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट पे सपोज यहाँ पे करंट आ रही है 20 मिली एम्पियर। सोर्स जब 100 वोल्ट पे है तो सपोज एग्जांपल है कि ये 20 मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है, और मैक्सिमम जीनर करंट जो यहाँ पे फ्लो हो सकती है सपोज वो 15 मिली एम्पियर है। कहाँ से, पावर डिसिपेशन से हमने निकाला 15, और यहाँ फिक्स करंट है सपोज 5 मिली एम्पियर की, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि जीनर मैक्सिमम करंट जीनर के अक्रॉस 15 मिली एम्पियर है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो डायोड जो है बंद हो जाएगा।
और लोड पे फिक्स करंट 5 मिली एम्पियर का रेगुलेशन अचीव करने के लिए, क्यों VZ डिवाइड बाय RL की वैल्यू फिक्स होगी इसलिए 5 मिली एम्पियर सपोज। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी अलाउड है 15 प्लस 5, मतलब सोर्स से जब तक 20 मिली एम्पियर की करंट आती है तब तक तो ठीक है, पर अगर 20 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने तुमसे बोला कि 10 to 100 वोल्ट आपका सोर्स वेरी हो रहा है, तो 100 वोल्ट पे 20 मिली एम्पियर प्रोवाइड कर रहा था। अब अगर वो 100 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो करंट बताओ बढ़ेगी या कम होगी? सोर्स की करंट सर बढ़ेगी। बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही बढ़ेगी तो करंट कहाँ पे बढ़ जाएगा? इन ब्रांचेस में, या तो जेनर से या फिर RL पे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है आगे। तो कोई एक जो है सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, या तो यहाँ पे रेगुलेटर पे करंट बढ़ी तो ये रेगुलेटर बंद हो गया, ठीक है, और यहाँ लोड पे बढ़ी तो वोल्टेज इस पे बढ़ जाएगा। तो हमारा रेगुलेशन जो VZ चाहिए था वो VZ से अब हायर देन VZ वैल्यू हो जाएगी। तो सेफ रेंज मैंने बोला कि अगर 100 वोल्ट तक इनपुट वेरी करता है तब तक तो ये सेफ ऑपरेट करेगा, पर 100 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज आ गया तो हमारा रेगुलेटर फेल। तो उस रेगुलेटर की रिस्ट्रिक्शन है कि उस रेगुलेटर में मैक्सिमम टू मिनिमम कितना आप चेंज कर सकते हो इनपुट को। ऐसा नहीं होता कि किसी भी रेगुलेटर को लगा लिया और हर जगह वो काम करेगा, एक रेंज होती है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम करंट जो सोर्स में हो सकती है, मिनिमम करंट से मिनिमम सोर्स वोल्टेज डिसाइड होता है। ऐसे ही मैं मैक्सिमम करंट निकालूंगा तो मैक्सिमम सोर्स वोल्टेज। तो मैं बेसिकली इनपुट का वेरिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इनपुट में कितना मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड है सेफ रेंज के लिए। सेफ रेंज मतलब जहां पे रेगुलेशन अचीव होगा। इसके बियॉन्ड मतलब इससे कम और इससे ज्यादा, मतलब मिनिमम करंट से अगर क्या कहते हैं कम हुआ तो, और मैक्सिमम करंट से ज्यादा हुआ तो रेगुलेशन ब्रेक। तो यहाँ पे हमने अगर लिखा है कि मैक्सिमम करंट राइट साइड में जो जीनर के अक्रॉस आ सकती है वो IZ मैक्स है और लोड पे फिक्स्ड वैल्यू है। तो सोर्स को इतना या तो इतना या इससे कम करंट ही प्रोवाइड करना होगा, तभी रेगुलेशन पॉसिबल है। अगर सोर्स ने इससे ज्यादा करंट प्रोवाइड कर दिया तो रेगुलेशन ब्रेक होगा। इसलिए मैंने लिखा है IS मैक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? तो यहाँ पे IS मैक्स को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ? वेयर IS मैक्स इक्वल टू, बताओ मुझे जल्दी से, क्या वैल्यू होगी? VS max minus VZ upon RS। VS max minus VZ upon RS। ठीक है, ये दो सेट क्लियर है। पहले वाले केस में मैंने देखो इनपुट का वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया। कैसे कर लिया कि मिनिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है, यहाँ पे ये VS चेंज हो रहा होगा मिनिमम टू मैक्सिमम में। तो एक बार हमने ये कंडीशन मिनिमम वाली अप्रोच की तो ये मिनिमम वाला बाउंड आ गया और मैक्सिमम वाले से ये मैक्सिमम बाउंड हमने कैलकुलेट कर लिया। पहला वाला का केस हो चुका। अब बताओ कोई डाउट है तो। यहाँ पे आपसे R भी पूछा जा सकता है, तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, R निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कंसेप्ट। ये तो थ्योरी है। फाइनल इक्वेशन कौन है जो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं? ये फाइनल पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट समझना, पूरा डेरिवेशन है, इसमें कोई एक लास्ट वैल्यू नहीं है जो आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में कि यहाँ से क्या आएगा। और ऐसे सर वो जीनर डायोड में जो पावर डिसिपेशन होना है ना, सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बेटा एक पावर रेटिंग होती है। जैसे कोई भी आप जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हो, ठीक है, जैसे आप सपोज पेन लेके आ रहे हो, ठीक है, आप पेन पे कितना प्रेशर लगा सकते हो, पेन की लिमिट है। उस प्रेशर के बाद पेन जो आपका है वो ब्रेक हो जाएगा। कोई भी आप जो है चीज ले लो, उसकी स्ट्रेंथ होती है कुछ। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो वो पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम कितना पावर वो डिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे पावर डिसिपेशन उसके अक्रॉस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके अक्रॉस करंट बढ़ेगी तो IR लॉसेस बढ़ेंगे, हीटिंग होगी उसकी। और जैसे जैसे वो हीट करेगा वैसे वैसे पॉसिबिलिटी है कि वो बर्न हो जाए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके अंदर उस मटेरियल के, मतलब जिससे वो मटेरियल से फॉर्म हुआ है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है, उस रेंज को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन।
रेसिस्टेंस का भी होता है, इंडक्टर का भी होता है, कैपेसिटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइस का जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन डिसाइडेड है, वो उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ जीनर डायोड या कोई भी एक डायोड अगर आप बात करो, ये जीनर डायोड है, इस जीनर डायोड में आप रिवर्स करंट अगर बढ़ाते हो, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाई हुई है ये, तो ये जब आई इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, यहाँ पे आई कुछ है, यहाँ आई कुछ है, यहाँ आई आई जेड मैक्स है, अगर इससे ज्यादा करंट होगा तो यहाँ पे जो आई स्क्वायर इंटू आर लॉस है, मतलब हीटिंग जो ये पावर डिसिपेशन है, ठीक है, पावर से हीट होगा डिवाइस, तो क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो बेसिकली डायोड सस्टेन नहीं कर पाएगा उस टेम्परेचर को और वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि आपकी सेफ रेंज जो भी डिवाइस की है वो इन बाउंड्स के बीच में है कि मैक्सिमम पावर इतनी हो सकती है। मैक्सिमम पावर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर इससे ज्यादा हुई तो हीट बढ़ जाएगी बेसिकली और आपका डायोड जल जाएगा, और मिनिमम इसलिए क्योंकि ऑन करने के लिए इस पॉइंट पे आपका रेगुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये बाउंड्स हमने डायोड के ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर जो हैं वो पहले से बताए हुए हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और हाँ विकास, ये जो है ये कोई फाइनल इक्वेशन नहीं होगी बेटा, इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली डील कर रहे हैं कंडीशंस पे, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, ये जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, दिमाग मतलब उतना कुछ भी नहीं लगाना है, जो पूछा डायरेक्टली उस कंडीशन को इम्पोज करना है हमको, जो भी पूछा गया है। और थंब रूल हमेशा एक ही होगा, थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशन को न्यूमेरिकल के बाद फिर से देखना, ठीक है, कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ मैंने बाउंड्स निकाले हैं मिनिमम और मैक्सिमम करंट के पहले वाले केस में, जब हमारा सोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड वाले केस में, पहले दो केस के बाद मैं न्यूमेरिकल करूंगा स्टार्ट, फिर अगले केस बताऊंगा। अब आ जाओ सेकेंड केस। सेकेंड केस है हमारा व्हेन लोड इज वेरिंग, ठीक है, व्हेन इस केस में हम RL को चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैंने RL पे ये साइन लगा दिया, ठीक है। ये है IL, ये है RS, VS, सोर्स करंट IS, जीनर करंट IZ, वोल्टेज है VZ, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, इसको भी VZ लिख सकते हो, रेगुलेशन जो हमको अचीव करना है। तो यहाँ RL की वैल्यू RL चेंजिंग, ठीक है, तो RL चेंज कैसे होगा? RL मिनिमम टू RL मैक्सिमम, ठीक है। आप हम देखते हैं, जब RL मिनिमम पे होगा, मुझे एक बार यहाँ पे एनालिसिस करके बताओ, जब ये लोड रेसिस्टेंस चेंज होगा मिनिमम पे होगा तो यहाँ करंट चेंज होगी क्या? यस सर, VZ के हाँ, VZ और यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जीनर डायोड की मिनिमम करंट IZ के है और पावर PZ मैक्स है, ये मैं थंब रूल में हमेशा कंसीडर कर रहा हूँ, नहीं होगा तो उसको जीरो कर देंगे बाद में न्यूमेरिकल में। तो हाँ, जब RL चेंज होगा तो लोड करंट चेंज होगी बेसिकली, सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट कि जब रेसिस्टेंस चेंज होगा तो करंट, तो RL मिनिमम के केस में करंट कितनी होगी? IL मैक्स, और RL मैक्स के केस में IL मिनिमम। अब जीनर पे करंट किस तरीके से चेंज हो रही है? IZ K टू IZ मैक्स, IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम। अब देखो सोर्स करंट तो फिक्स है, इस बार सोर्स करंट फिक्स है, IS फिक्स है, IS डिवाइड होगी दो ब्रांच में, तो जब लोड पे मिनिमम होगा तो जीनर पे मैक्सिमम, और जब लोड पे मैक्सिमम होगा तो जीनर पे मिनिमम। सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? यस। तो अब समझो कि पहला वाला केस जब लोड पे मिनिमम है, लोड पे मिनिमम करंट है, ठीक है, मतलब लोड मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे है, RL मैक्सिमम, ठीक है। म्यूट करो, किसका है डिवाइस? थोड़ा मन लगाओ, कौन है बेटा ये?
अभिषेक गुप्ता क्लास में तुम्हारे? क्यों? यस सर। इसको पता था नेक्स्ट टाइम जो है क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, है ना? क्लास लगा के इसने जो है छोड़ दिया लगता है। और कल की भी क्लास में ऐसे कुछ लोग थे जिन लोगों ने सेम काम किया। अभी मैं तुम लोगों का अटेंडेंस रिपोर्ट आज सेंड करता हूँ ग्रुप में, ना देखना, 2 मिनट वाले 3 मिनट वाले। तो हाँ ठीक है, आईएल मिनिमम पे होगा। पहला वाला केस में कंसीडर कर रहा हूँ कि लोड पे मिनिमम करंट है, तो जीनर करंट कितनी होगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईएल मिनिमम उस समय जीनर होगा आईजेड मैक्सिमम पे, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम लिखते हैं आईएस पे अगर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आईएल मिनिमम पे है और आईजेड मैक्सिमम पे है, सोर्स से हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ में मुझे वर्स्ट सिनेरियो की बात मैं अगर कर रहा हूँ, 2 केसेस आप कंसीडर कर लो कि लोड मैक्सिमम पे है, लोड करंट मैक्सिमम है और एक बार लोड करंट मिनिमम है, ठीक है। तो लोड मतलब इस रेंज में कभी भी चेंज हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। अब मुझे ये बताओ कि सोर्स से मिनिमम करंट की कंडीशन अगर मैं बोलता हूँ, मिनिमम करंट सोर्स को कितना प्रोवाइड करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को भी आप छोड़ दो अभी, आप मुझे बस ये बताओ कि सोर्स की मैं मिनिमम करंट की बात कर रहा हूँ कि सोर्स मिनिमम करंट कितना प्रोवाइड करता है, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। सोर्स की मिनिमम करंट प्लस IRL मिन, सोर्स सर की आईजेड मिनिमम मैक्स प्लस आईएल मिनिमम। अब ये अब सब लोग बताओ जरा लिख के मुझे अपने अपने क्या कहते हैं चैट बॉक्स में कि आईएस मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए। ओके सर, लिख रहे। हाँ सर चल रही है, नहीं चल रहा नेट क्या आपका? नेट जैसे मान लो मेरे वाईफाई से वाईफाई चल रहा है। अच्छा, और दूसरा क्या है, जैसे जो क्या आंसर है? आईजेड मैक्स प्लस आईएल मिन, आईजेड मैक्स आईएल मिन आईजेड मैक्स, सभी लोगों ने सेम आंसर दिए। आईजेड मिन होगा, आईजेड मिन प्लस IR। वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा समझो, सभी लोगों ने आंसर गलत किए हैं। आईजेड मैक्स सर मैंने वही दिया है सर। सर मेरा किसी ने सबसे अच्छा ऊपर है क्या? यस सर, सबसे ऊपर आईजेड मेरा के वही। प्लस आईजेड के प्लस आई मिनिमम नहीं होगा, लेकिन आईजेड के प्लस आई मिनिमम थोड़ी होगा। तुमने दोनों को बाउंड वो ले लिया है स्मॉल। ये देखो ये कंप्लीट जो है अंडरस्टैंडिंग है। फिर से अब मैं तुमको समझा रहा हूँ, समझो। वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा आप समझो। सपोज यहाँ पे सोर्स के वेरिएशन से करंट हो रही है 20 to 80 मिली एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो जो है 10 to मतलब यहाँ पे जो करंट चेंज है 10 मिनिमम करंट है और 100 मैक्सिमम हो सकती है ये। अब मुझे ये बताओ कम से कम सोर्स को कितनी करंट प्रोवाइड करना है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कम से कम सोर्स को जो करंट चाहिए वो कैसे करेंगे कि जीनर डायोड ऑन हो जाए, कम से कम इतनी करंट हो जीनर पे कि जीनर ऑन हो जाए। ये जीनर ऑन हो गया, सबको क्लियर है? Yes, बताओ sir. जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे लोड कुछ भी हो सकता है। लोड की वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन क्या होगी? लोड मिनिमम पे हो जाए, हो सकता है ना भाई? उसी कंडीशन पे लोड मिनिमम हो सकता है। तो वर्स्ट सिनेरियो तो आपका ये होगा। वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या होगा कि आपको जीनर को ऑन करना है और लोड मिनिमम पे हो, तो उस समय करंट आपको 80 चाहिए कम से कम। सर अगर लोड जो है मैक्सिमम में हो जाए तो सर करंट जो मिनिमम। अब आपने अगर ये वाला सेट ले लिया, अब दूसरा वाला जो तुम लोगों ने कंसीडर किया है कि ये कि हमने जीनर को ऑन कर दिया और करंट हमने ले लिया 20 कम से कम चाहिए। तो अब मुझे बताओ, ठीक है आपने मान लिया, तो सोर्स को कम से कम 30 मिली एम्पियर की करंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। लेकिन उस केस में रेजिस्टेंस अगर आपका मैक्सिमम पे मिनिमम पे हो जाता है, आरएल मिनिमम पे है, तो कम से कम रेगुलेशन के लिए लोड पे कितनी करंट चाहिए? 80, और ऑन करने के लिए 10, और प्रोवाइड कितना कर पा रहे हो आप? सिर्फ
बताओ 30 कर पा रहे हैं प्रोवाइड, तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर रेगुलेशन होगा। फिर से समझो, वर्स्ट सिनारियो क्या होता है? वर्स्ट सिनारियो आपका ये होगा कि लोड भी आपको मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट दे रहा है, लोड चाहता है कि मैक्सिमम करंट उसके पास, क्यों? क्योंकि लोड अपने मिनिमम पे आ चुका है। वर्स्ट सिनारियो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई इनको वर्स्ट सिनारियो पे कितनी जरूरत होगी, वर्स्ट सिनारियो पे लोड को जरूरत होगी 80 मिली एम्पियर की, कम से कम इसको 80 मिली एम्पियर की जरूरत होगी वर्स्ट सिनारियो में, और इसको वर्स्ट सिनारियो कम से कम 10 मिली एम्पियर, दोनों के मिनिमम को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तुम सिर्फ वैल्यू से देख के अगर मिनिमम बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? ये एक्चुअली करंट का मिनिमम है, पर सिनारियो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्स्ट सिनारियो, उसमें ऑपोजिट बिहेव करेंगे। ये मैक्सिमम के लिए वर्स्ट सिनारियो होगा और ये मिनिमम के लिए वर्स्ट सिनारियो होगा। समझ आ रहा है भाई? मिनिमम पे अगर आपने 20 लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से ऊपर तो 80 भी काम करेगा, पर अगर आप 80 के ऊपर लोगे तब ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। मिनिमम करंट अगर आपकी सोर्स से 80 + 10 के बराबर प्रोवाइड नहीं होगी तो क्या सारे केसेस में रेगुलेटर प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा? ये चेक करना है हमको। कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ, या नहीं है? सर क्लियर नहीं है सर। हाँ, और बाकी लोग, किसी को भी क्लियर है क्या? सर एक बार और बताइए। एक बार और बता दीजिए। ठीक है। इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल में तो थोड़ा सोचने दो है। ऐसे समझो कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, यहाँ बॉय 1 और बॉय 2, ठीक है। हम सिंपल समझते हैं कि इसको पर डे लिविंग के लिए, ठीक है, कम से कम 10 रुपीज से 100 रुपीज की जरूरत होती है, और इसको कम से कम 20 से लेके 80 की जरूरत होती है पर डे। मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। मतलब कि उस दिन की कंडीशन क्या है, कभी इसका काम 20 रुपए में चल जाता है और कभी इसको कम से कम 80 रुपए चाहिए ही होते हैं। अगर 80 नहीं मिले तो इसकी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही इसके साथ है कि कभी कभी इसका 10 पे काम चल जाता है, कभी कभी इसको 100 की जरूरत होती है, ठीक है। कम से कम 10 मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 मिलेगा तो ये प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे कम से कम 20 to 80 चाहिए। ये एक्चुअली इस वाले केस में सिर्फ 10 पे काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि जीना डायोड पे कम से कम इतना चाहिए, तो हम इसको 100 को नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 10 to 100 ये एक्चुअली मैक्सिमम बाउंड, पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जीना डायोड पे जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मिनिमम करंट ऑन होने के लिए 10 चाहिए, ठीक है, 100 होगी तो और अच्छी बात है, ठीक है, 10 to 100 होगी तो अच्छी बात है, पर कम से कम 10 तो चाहिए। पर इस वाले केस में क्योंकि लोड वेरी हो रहा है, लोड वेरी मतलब कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, सिनारियो कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी उसको 20 रुपीज में ही काम हो जा रहा है उसका, और कभी कभी उसको सेम चीजों के लिए 80 रुपीज एक्सपेंड करने हैं। तो वर्स्ट सिनारियो आपको कम से कम दोनों को मिला के कितने रुपए देने होंगे? वर्स्ट सिनारियो 30 रुपीज। वर्स्ट सिनारियो सर 90। हाँ, 90। दोनों केसेस देखते हैं, 30 और 90, ठीक है। अब समझो, अगर 30 रुपए देते हो विकास, तो इसका काम 10 रुपए में तो चल जाएगा। इसको तो आपने, इसका दिन तो हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम 10 पे काम कर जाएगा। अब इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या पॉसिबल है? 20 से 80 तक कुछ भी। तो आपने सिर्फ एक केस कंसीडर किया है कि इसका 20 रुपए में काम चल जाता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 20 रुपए में काम चल जाए, हो सकता है उसको उस दिन 80 रुपीज की जरूरत पड़ रही है। तो आप जो पैसे दे रहे हो उसमें इसके सारे केसेस कवर हो रहे हैं क्या? मतलब ये किसी भी टाइम के लिए तैयार है कि इसका क्या कहते हैं? सर बट आपने सारे केसेस तो बोला नहीं, आपने आईएएस मेन के लिए पूछा है ना। मैंने वर्स्ट सिनेरियो पूछा। वर्स्ट सिनेरियो में हमेशा सारे केसेस कवर होते हैं। आईएएस मिनिमम इज वर्स्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो कि आईएएस मिनिमम अगर ग्रेटर देन 30 है और आईएएस मिनिमम अगर ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, आईएएस मिनिमम अगर आप 30 रखते हो कम से कम, तो 10 तो यहाँ पे चला जाएगा जीनर को ऑन करने के लिए, और लोड पे सिर्फ 20 बचना है। उस समय अगर आपका लोड रेजिस्टेंस मिनिमम पे हो गया, उस समय आरएल अगर मिनिमम पे है, तो लोड पे कितनी करंट की जरूरत हो रही है? फिर तो मैक्सिमम की होगी सर, लेकिन आरएल हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर हम उसे मैक्सिमम नहीं, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं। यही तो, ये बताओ,
लोड रेसिस्टेंस अगर अपने कंट्रोल में है तो फिर हम रेगुलेशन ही नहीं लगाएंगे। लोड रेसिस्टेंस तो फ्लक्चुएट हो रहा है, लोड इज चेंजिंग इंडिपेंडेंट ऑफ हमारी जो है कंट्रोल के बाहर ये चेंज हो रहा है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं आरएल को। आरएल मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंटली। तो वह सिनेरियो क्या होगा कि मिनिमम पे भी हो सकता है और मैक्सिमम पे भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में मिनिमम से निकालेंगे या मैक्सिमम से, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो पहली बात, आरएल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आरएल इंडिपेंडेंट है, आरएल चेंज हो रहा है। तो आरएल का वह सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि आरएल अगर मिनिमम पे है तो VZ डिवाइड बाय आरएल मिनिमम, ये IL मैक्स है, तभी रेगुलेशन अचीव होगा। ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हो कि सर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 20 वाला केस कंसीडर करते हैं, तो एक्चुअली वो कितना है, IL मिनिमम ले लिया तुमने, और अगर उस समय RL मिनिमम पे हो गया तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? VZ डिवाइड बाय RL मिनिमम, ये इतनी करंट मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब रेगुलेशन नहीं मिलेगा। क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट VZ से कम हो जाएगा, वोल्टेज फॉल हो जाएगा, VZ से नीचे आ गया, रेगुलेशन ब्रेक। अभी भी कंसेप्ट नहीं है क्लियर? सर उसमें हो गया था, आप जब बताया अपने हैंड में नहीं है। किसमें? आप आपने बताया ना अपने हाथ में नहीं है, मैं सोचा कि ऑफसेट टाइप का होगा तो मिनिमम में। नहीं, वह सिनेरियो हमेशा इंडिपेंडेंट अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके। मतलब अगर आप ऐसे सोचो, सुनो, इसको तुम लोग अगर वैसे क्या कहते हैं कंसीडर करोगे कि मिनिमम कितने पे काम हो जाना चाहिए, तो मिनिमम 30 पे काम हो जाएगा, लेकिन वो केस हमेशा अपने कंट्रोल, मतलब ये केस हमेशा सक्सेस नहीं होगा, ये फेलियर वाला केस है। इस पे अगर लोड रेजिस्टेंस मिनिमम है तो ये वाले केस में रेगुलेशन ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेगुलेशन ब्रेक करने का जो है कंडीशन भी इंक्लूड कर लिया है। रेगुलेशन हमेशा एंश्योर करना है कि रेगुलेशन हमेशा मिले, तो IS मिनिमम को कम से कम 90 रखना होगा। सर ऐसे भी रेगुलेशन हमारे हाथ में नहीं है, तो जीनर करंट भी मैक्सिमम हो सकता है और IL जो है सर मिनिमम हो सकता है, 100+20 हो सकता है सर। 100+20? हाँ, तो वो मैं मैक्सिमम वाले बाउंड से निकालूंगा ना, अभी तो मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ। अभी तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, दोनों निकालेंगे, जैसे अभी से पहले निकाला वैसे ही यहाँ पे भी दोनों केस कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी लोग बताओ पहले मुझे, कितने लोगों को ये क्लियर है? मैं फिर से बताऊंगा, नहीं क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को क्लियर है। क्लियर क्लियर क्लियर। और बाकी लोग? हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली अब लिख सकते हैं मिनिमम के लिए, कि मिनिमम कंडीशन होगी IS मिनिमम कम से कम IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो विकास कि जब IZ मिनिमम पे होगा तो IL ऑब्वियसली मैक्सिमम पे होगा उस समय। ठीक है, अगर यहाँ मिनिमम करंट फ्लो हो रही है, मतलब लोड, देखो मिनिमम करंट क्यों फ्लो होगी, क्योंकि जीनर डायोड पे ही एक्सेस करंट फ्लो होती है। समझो, जीनर पे अगर मिनिमम करंट है, इसका मतलब लोड पे ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए जीनर अपने आप की करंट को बाईपास, अब अपने आप पे करंट नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, मिनिमम से काम चला रहा है, और एक्सेस करंट जो जरूरत है वो लोड पे उसने सप्लाई कर दी है। अगर लोड पे एक्सेस आ जाएगी तो वो क्या करेगा, एक्सेस करंट को अपने आप से बाईपास कर लेगा। तो अगर जीनर मिनिमम करंट के साथ ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली लोड पे फ्लक्चुएशंस हैं, इसलिए लोड पे मैक्सिमम करंट की जरूरत पड़ रही है। ऐसे भी समझ सकते हो ऑल्टरनेटिवली। सर आप जो बता दिए ना कि रेजिस्टेंस अपने हाथ में नहीं है, तो मैं समझ गया कि उससे वेरी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे IS मिनिमम की वैल्यू क्या होगी इस बार, VS माइनस RS डिवाइड बाय, सॉरी VS माइनस VZ डिवाइड बाय RS। ठीक है, ये हो जाएगा IS की वैल्यू, ये मिनिमम करंट है क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो RS पे कंडीशन पूछेगा कि RS की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे। समझो, अब तुम अगर ये सोचोगे कि सर ये तो फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये RS चेंजिंग का, कि RS को कहाँ से कहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि RS चेंज करोगे तो सोर्स करंट चेंज होगी। क्लियर है सभी लोगों को? सोर्स वोल्टेज चेंज नहीं होगा, VS फिक्स है,
VZ फिक्स है, तो चेंज क्या होगा? RS। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि RS को कहां से कहां चेंज कर सकते हैं तो सेफ ऑपरेशन के लिए। अब हम आते हैं मैक्सिमम करंट के कैलकुलेशन के लिए। अब मुझे बताओ IS मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए? ये सब लोगों को अब क्लियर होगा। 100 + 20। हाँ, IS मैक्सिमम जब जीनर पे मैक्सिमम करंट है और लोड मिनिमम पे। कैसे देखते हैं यहाँ? मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट सिनेरियो बस मैक्सिमम करंट को हम हमेशा दोनों के मिनिमम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लोड पे मिनिमम करंट जो होगी IL मिनिमम, उस समय लोड मैक्सिमम पे, सपोज लोड ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, तो लोड पे इससे ज्यादा करंट नहीं होनी चाहिए, लोड ने ये बता दिया। और जीनर मैक्सिमम करंट कितनी सस्टेन कर सकता है? लोड तो मैक्सिमम इतना सस्टेन कर सकता है वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट सिनेरियो मैक्सिमम, अब उसको ऑपोजिट मत समझना कि मैक्सिमम तो सर ये लिखा हुआ है। सस्टेन क्या कर सकता है? वर्स्ट सिनेरियो में आप ऑपोजिट बोलते हो। वर्स्ट सिनेरियो में मिनिमम इतनी करंट चाहिए और वर्स्ट सिनेरियो में मैक्सिमम इतनी करंट हो सकती है। दिस इज वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। और जीनर का वर्स्ट सिनेरियो है कि जीनर पे मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो वर्स्ट सिनेरियो इस सर्किट की मैक्सिमम करंट की वैल्यू 100 प्लस IL मिनिमम के बराबर होना चाहिए। तो वर्स्ट सिनेरियो मैंने लिखा IS मैक्स या तो बराबर होगा या इससे कम होगा IZ मैक्स से प्लस IL में से, तो ये प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा सर्किट आपका। ये पॉइंट क्लियर है? इसको मैं लिखूंगा VS माइनस VZ डिवाइड बाय अगेन RS। यहाँ RS चेंजिंग होगा, should be less than or equal to IZ max plus IL min। बताओ ये केस जल्दी से बताओ, क्लियर है तो न्यूमेरिकल देखें, या यहाँ कंफ्यूजन है किसी भी केस में तुम लोगों को अभी भी? रिस्पॉन्ड करोगे तो पता लगेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। अरे 1 मिनट सर, समझ रहे हैं इसमें। यस सर, क्लियर है ना? अब जल्दी से मैं एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना, उस पर देखो जरा। और न्यूमेरिकल सिंपल है, क्लियर है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? चलो अब आंसर देख ही गया तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। गेट 1992 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला। सभी लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। ठीक है, पढ़ो। द 6 वोल्ट जीनर डायोड शोन इन फिगर है 0 जीनर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या क्या दिया, लिखते जाते हैं डेटा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे? VZ ये 6 वोल्ट, ठीक है। VZ 6 लिख लो, डेटा जल्दी से डेटा लिखते जाओ, है ना। 6 वोल्ट जीनर डायोड मतलब VZ की वैल्यू 6 है, एंड 0 जीनर रेसिस्टेंस RS 0 है, एंड नी करंट मतलब IZ, जल्दी बताओ, IZ के मिनिमम। हाँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R पूछा इसने, मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये सर्किट ध्यान रखो जरा, 10 वोल्ट 50 ओम जीनर डायोड और R, और डेटा मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। यहाँ आ जाओ। हाँ, सोर्स कितना था? 10 वोल्ट। यस सर। 10 वोल्ट। ये कितना है रेसिस्टेंस? 50 ओम। 50 ओम। यहाँ जीनर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे R की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, ये VZ पॉइंट, ठीक है। तो गिवन क्या है? IZ के, कितना IZ के? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर, और VZ है 6 वोल्ट। R फाइंड करना है, सच दैट R कैसे फाइंड करना है कि VZ 6 वोल्ट से नीचे ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे
इनपुट की करंट हम निकालते हैं, इनपुट की करंट सबसे पहले, ठीक है। या फिर ऐसे ही समझो कि हम लोगों को गिवन क्या है, यहाँ पे सिर्फ गिवन है IZ के, IZ के गिवन है, तो उस समय यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, सॉरी यहाँ पे IL मैक्स होगी। अभी जो हमने देखा है, अगर जीनर पे मिनिमम करंट है तो लोड पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये करंट I है, इसको IS मान लो। सबसे पहले IS निकालते हैं। IS की वैल्यू कितनी होगी, 10 - 6 डिवाइड बाय 50, 4 डिवाइड बाय 50, इसको कर लो 1000, तो मिली एम्पियर में आ जाएगा आंसर। तो 80 मिली एम्पियर तुम्हारी आ गई है सोर्स करंट की वैल्यू। क्लियर है सभी लोगों को? मैंने सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लिया, सोर्स करंट, ठीक है। अब सोर्स करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 मिली एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा, जल्दी बताओ। 3 5 और 3 75 75 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ 75 मिली एम्पियर जा रहा है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है आपसे। बताओ आर कितना होगा कैलकुलेट करके। कंडीशन है कि VZ 6 वोल्ट होना चाहिए। कितना आया, सर 6/75 मिली एम्पियर, तो उसको मतलब किलो VS से सॉल्व कर रहे हैं। 75 ओम 75 नहीं होगा, 6/75 मिली मतलब 6000 डिवाइड बाय 75, और 6000 मतलब 400 डिवाइड बाय 3, ऐसा कुछ आ रहा है सर 80 एग्जैक्ट 80 नहीं आएगा। वैल्यू बताओ पहले मुझे, आंसर मत बताओ, आंसर वहां से देख के मत बताओ। ऐसे 0.12 मिली ओम, शिवम सेन, ये कैलकुलेशन है तुम्हारा। 6000 डिवाइड बाय सर 80 है सर, मतलब परफेक्ट 80 है। 80 आ रहा है, 4000 डिवाइड बाय 75, 25 नहीं 6000 है ना आपका, ये 6 है, 6000 डिवाइड बाय, हाँ 80 सही है, आर की वैल्यू 80 आ रही है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, मैं फिर से अब इसको कंप्लीटली कोरिलेट करने वाला हूँ, 2 मिनट लगेंगे अपने क्वेश्चन से। मैंने क्या देखा कि जीनर का मिनिमम करंट दिया है, तो उस समय मैंने लोड को क्या लिख दिया, मैक्सिमम। ये किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे, IL मैक्स कैसे लिखा, जल्दी बताओ। जीनर मिनिमम पे है तो लोड मैक्सिमम पे होगा, क्लियर। और लोड अगर मैक्सिमम पे है तो रेजिस्टेंस किस पे होगा, बोलो। रेजिस्टेंस मिनिमम में होगा, आर मिनिमम पे होगा, क्लियर है, आर मिनिमम पे होगा। अब आते हैं, ये मतलब आर मिनिमम की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये मैंने डायरेक्टली निकाला। तुम चाहते तो इक्वेशन लगाते जैसा हमने समझा हुआ है। आर मिनिमम के केस में, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोर्स को कितना करंट प्रोवाइड करना चाहिए, उस तरीके से। अब न्यूमेरिकल पे जल्दी से लौटते हैं एक बार जरा। आंसर इसके ऑप्शन है 1.2 किलो ओम, 80 ओम्स, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तुम स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ये देखो क्या लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल। अब ऑप्शन देखो, हमारा आंसर सीधे सीधे मैच कर रहा है 80 ओम्स, 80 ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कंप्लीटली जो थ्योरी हमने अभी मतलब जो हमने डेरिवेशन देखा है, उसी डेरिवेशन से मैंने कंडीशन इंपोज की। कैसे क्या कंडीशन इंपोज की, कंडीशन मैंने इस तरह से इंपोज की है कि जीनर का मिनिमम करंट गिवन है तो लोड मैक्सिमम पे होगा, लोड मैक्सिमम पे होगा तो मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। उस समय मैंने सोर्स करंट निकाल लिया, सोर्स करंट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो है मैं अगली वाली क्लास में कराऊंगा। अब लगातार प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन की, फिर मैं तुम लोगों को लास्ट वाला केस डिस्कस करूंगा, है ना, वर्स्ट सिनेरियो जब दोनों चेंज हो रहे हैं। एक बार देखना ध्यान से जाके सभी लोग,
कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताओ, और अगर छोड़ दोगे तो फिर समझ लो कि सब कुछ छूट गया। पर इंजीनियरिंग के बाद करियर भी ऐसे ही छूट जाएगा जैसे अभी क्लास छोड़ रहे हैं, क्योंकि आधे लोगों को वो गिव अप वाला स्टेट आ चुका है कि हो गया ठीक है बाद में देखेंगे, तो बाद में कभी कुछ नहीं देख पाओगे, ये ध्यान रखना। 4 साल अभी जो है उन्हीं में सब कुछ देख सकते हो। 4 में भी ये सेकेंड ईयर है, जो सेकेंड ईयर इसका 80% वेटेज है करियर के लिए। अगर सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ गए तो फिर तो जॉब लगने के चांसेस हैं, जैसा कंपटीशन का लेवल है, नहीं तो भूल जाओ कि कुछ होगा। ठीक है, अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। ओके सर, गुड डे।